सारे पर्सन ए से बैठे हो, ठीक है। कम ही ऐसे अभी तक लेवल कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ ही पर्सन हो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, अगर आप अभी तक आपका लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप मुझे फास्ट लिख सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, आप सब कहाँ कहाँ से बैठे हो, ताकि मैं एक बार जान लूं। एवरीवन फास्ट, एवरीवन में लिखो चैट बॉक्स में, एवरीवन में कि आप कहाँ कहाँ से हो। एवरीवन जल्दी से लिखो फास्ट। ओके, पंजाब, मेरठ यूपी, बिहार यूपी, अयोध्या, फिरोजाबाद, वाराणसी, पंजाब यूपी अयोध्या, बिहार से, झारखंड से, यूपी से हो, वेस्ट बंगाल, बिहार से आप भी हो, ग्रेट। बिहार गया, बिहार, जम्मू, जम्मू, सातारा महाराष्ट्र, ओके, राजस्थान, यूपी, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ओके। सो यहाँ पे काफी सारे पर्सन बैठे हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं। एंड एवरीवन, कुछ पर्सन वैसे भी बैठे हैं जिनका वीडियोज ऑफ है। तो मैंने देखा अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कुछ सालों का, ठीक है, इतने सालों का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं सिंपल आपको बताना चाहूंगा, जिनका वीडियोज ऑफ होता है वो ऑफ करके सेशन के अंदर आते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो वाकई में सोल्यूशंस को लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आप अगर सोल्यूशंस को लेने के लिए आए, आपको सोल्यूशन मिले, है ना, और आप उन सोल्यूशंस को लेकर के अपने लेवल्स को कंप्लीट करें, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर खुद को सामने लाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक सामने नहीं लाओगे, मैं कैसे मानूं कि आप यहाँ पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो, किसी सेशन को ज्वाइन कर लिए हो, कहीं घूम रहे हो, चल रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है। तो देखो, जूम सेशन में बुलाने का मतलब क्या है? ऐसा अच्छा होता कि हम लोग ऑडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, सही होता जी, सही होता है ना। देखो, जूम पे बुलाने का रीजन ये होता है कि आप फेस टू फेस मिलते हो, लोगों से बात करते हो, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? ट्रस्ट। आज का सेशन मैं नहीं लगाने वाला, हमारे टीम के ग्रेट लीडर्स हैं, वो आज सेशन आपको लगाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आप सबको समझा दूं, बता दूं, ओके। सबको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है एवरीवन? सबको वॉइस प्रॉपर आ रही है? चलो, आ रही है, वॉइस प्रॉपर आ रही होंगी, एंड ऑडियो वीडियो भी हमारा आप सबको प्रॉपर क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप सामने फेस टू फेस आप मिलके बात करते हो, ठीक है, इससे क्या होता है ना कि हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। अब बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सबको पता होगा कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे वैसे कंपनी है जो लोगों के साथ गलत कर चुके हैं, ठीक है, या अदर प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर लोग उनके फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स को ही इस पे विश्वास नहीं होता, और हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, मना कर देते तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है, ठीक है। तो अगर आप सामने आते हो, वीडियोज ऑन करके सामने आते हो, ठीक है जी, आप अपने सामने वाले अपलायंस को देखते हो, डाउनलाइन को देखते हो, ठीक है जी, जो आपके सीनियर्स है आप उन्हें देखते हो, तो आपका एक बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है कि मैं किस पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ, पर्सन कौन है। और एक बात आपको यहाँ से एक चीज और क्लियरिटी मिलती है, आप सब का होगा, जो इंसान गलत करने वाले होते हैं वो कभी सामने नहीं आते जी। आते हैं? बताओ, नहीं आते। आपने काफी बार सुना होगा, बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं ना। व्हाट्सएप पे कॉल आता है जी, आपको ये लगा, आपको लॉटरी लगा, ये कर हो गया, वो हो गया, है ना, आता है व्हाट्सएप पे कॉल जी, ऑडियो कॉल आता है व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे पर्सन उसका शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन कभी आपको सामने नहीं आते, और यहाँ पर लोग आपको सामने आके और आपको भी सामने बुलाते हैं, ताकि आप आओ सामने और देखो कि आप किसके साथ बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हो, आप लाइफ में आगे जाना चाहते हो, तो ऐसा कौन पर्सन है जो हमारा हेल्प करने वाला है, हमारा सपोर्ट करने वाला है। क्या वाकई में वो पर्सन हमारी सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज आपको वो क्लियरिटी कब मिलेगी, जब आप भी आके प्रॉपर सामने बैठोगे। अगर आपका सीनियर सामने आके बैठा हुआ है, आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहा है, प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी समझने की जरूरत है।
तभी फिर आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा एंड आप उन सोल्यूशन को लेकर के अपने लेवल्स को कंप्लीट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और दिक्कत क्या आती है सबको पता होगा, हमारे पापा ने मना कर दिया, मम्मा ने मना कर दिया, पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मा नहीं मान रहे हैं, यही होता है जी, या मेरे पास पैसा नहीं है। यही 2-3 प्रॉब्लम होता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर इन 2-3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो आप भी यहाँ पर नहीं बैठे होगे, आप भी आपका काम स्टार्टअप हो जाएगा, आप भी मेंटरशिप का पार्ट बनोगे एंड फिर आप भी यहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्टअप करोगे। ठीक है, तो मुझे एक बार आप सब बता सकते हो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर ऐसे यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन बैठे हैं जो फॉरएवर को अप्रॉक्स 5 डेज 10 डेज 15 डेज 20 डेज से देख तो रहे हैं, बट अभी भी उनको ट्रस्ट नहीं है सिस्टम के ऊपर हैंडल करना फास्ट। ऐसे कितने सारे पर्सन बैठे हैं जो प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, काफी दिन से देख रहे हैं, 5 डेज 10 डेज 15 डेज, फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा यार वाकई में ऐसा हो सकता है, वाकई में ग्रोथ कर सकता हूँ। क्योंकि देखो जब मैंने भी काम स्टार्टअप किया था ना, तो हमारा बिलीव सिस्टम ना थोड़ा डगमगाया था। ठीक है जी, हमारा भी बिलीव सिस्टम थोड़ा डगमगाया था। क्यों डगमगाया गया था? देखो हम सब ने कभी ऐसा प्लेटफॉर्म देखा नहीं जहाँ पे हम लोग 1 साल 2 साल के अंदर लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, और वो ऐसे प्लेटफॉर्म है लाइफ में जब मिलता है ना एक अननोन पर्सन के थ्रू जिसको हम लोग जानते भी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा ना बिलीव सिस्टम डगमगाता है। चलो बिलीव कर भी लेते हैं, फिर खुद पे डाउट होता है। हमने सिस्टम पे बिलीव कर भी लिया, अपलाइन के ऊपर बिलीव कर भी लिया, देन थर्ड पॉइंट क्या आता है ना कि हमें खुद पे डाउट होता है। चलो सब कुछ तो बढ़िया है, कंपनी अच्छा है, सीनियर अच्छे हैं, क्या मैं ही खुद को ग्रोथ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ना, ये भी सवाल आ जाता है। और ये मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है जी, हमको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था ना कि यार वाकई में मैं आगे बढ़ पाऊंगा ये इस प्लेटफॉर्म पे या नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है एवरीवन, बट जब ये सवाल मेरे अंदर आए ना, तो होता है ना आप कोई भी चीज को अगर अपने अंदर दबा के बैठोगे ना तो वो विकराल रूप ले लेता है। ठीक है जी, तो जो भी मन में आए सवाल उसको बस निकालो और अपलाइन से पूछो। तो मैंने अपने अपलाइन मानिक सर से पूछा, सर ऐसे ऐसे ना मेरा बिलीव डगमगा रहा है, तो वाकई में ग्रोथ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, हम भी मैनेजर बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सर ने एक बात बोला, दुनिया में कोई भी काम होता है ना विश्वास के ऊपर होता है, बिलीव के ऊपर होता है। एक जो प्लेन होता है ना, प्लेन हवाई जहाज, उसके ड्राइवर होते हैं, है ना, जो पायलट होते हैं ना जो प्लेन को उड़ाता है, उसको भी खुद पे विश्वास होता है कि हाँ मैं इस प्लेन को उड़ा के इस स्थान से उस स्थान तक ले जाऊंगा। ये इतना क्षमता है कि मैं उठा के यहाँ से प्लेन को दूसरे स्टेट या दूसरे सिटी में ले जाऊंगा। ठीक है, तभी वो प्लेन एक जगह से दूसरे जगह जाके वो पहुंचता है। उसी तरह आपको भी यहाँ पर खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो सकता हूँ, अगर मैं मेहनत करूंगा तो डेफिनेटली आप कामयाब जरूर होंगे। तो मैंने अपने आप पे बिलीव किया, काम स्टार्टअप किया और मेहनत करते गए 6 मंथ के अंदर मैंने अपने ड्रीम लेवल को क्वालिफाई करा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था, जज्बा था कुछ करने का। तो मैंने 6 मंथ के अंदर अपने ड्रीम लेवल को क्वालिफाई करा एज ए मैनेजर लेवल, और आज जहां तक पहुंचा। आज आपकी बारी है, अगर आप अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बना के अगर यहाँ पर आगे बढ़ते हो तो आने वाले कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आप भी एज ए मैनेजर लेवल पे रहोगे। ठीक है, तो अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, अपने बिलीव को डगमगाइए मत। ठीक है, ताकि आपको आगे बढ़ने में आपको सहूलियत मिले। ठीक है, सो आज का जो सेशन लगाने वाले हैं, शुभ तोमर मैम हमारे बीच आ चुकी हैं, जिनके पास काफी अल्टीमेट नॉलेज है। ठीक है, हमारे ही ग्रुप के पार्ट हैं। आज से कुछ साल पहले मैम हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, मैंने मैम को अच्छे से गाइड किया था। ठीक है जी, और जैसे आप आए हैं ना, आज बिगिनर में बैठे हैं, बिगिनर का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं, आज आपको 2 प्लान मिल चुका है, उसका सोल्यूशन लेने के लिए बैठे हैं। तो आज से कुछ साल पहले मैम भी हमारे बीच आए थे। ठीक है जी, मैम को मैंने पर्सनली गाइड किया कि मैम कैसे 2 से क्वालिफाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है, मैम को मैंने गाइड किया। और आज मैम देख सकते हो हमारे बीच एज ए मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके बैठी हुई है। ओके, तो आज मैम आपको बताएंगे कि मैंने मैम को कैसे गाइड करा और मैम 0 से उठ के यहाँ तक कैसे पहुंचे, एंड आपको भी काफी सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं मैम को इनवाइट कर लूं, इनवाइट करो। एक्साइटेड हो सारे लोग? चलो एक्साइटेड हो। सो मैम सारे लोग आपको सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। ठीक है ना, आपको अपनी जर्नी बताना स्टार्टिंग से कि आप भी कैसे इस लेवल से उठ के यहाँ तक पहुंचे हो। ठीक है जी, क्या आपको भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? ठीक है,
और यहाँ पे काफी सारे पर्सन्स बैठे हैं जिनको भी गाइडेंस की जरूरत है और ये भी अपने लेवल्स को कंप्लीट करने चाहते हैं, बट वही है ना, सबको पता है 2-3 प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उनका एक बेस्ट के भी आप सकते हैं। ओके ओके जी, ओके ओके सर। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया हो सभी? चलो बहुत बढ़िया। आधे पर्सन तो ऐसे बैठे हुए हैं मुंह लटका के, हाँ जी, टेंशन हो रही है माइंड के अंदर। हाँ जी, करिश्मा मैम, अनुष्का मैम ऐसे करके बैठे हुए हैं कि भाई बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि आपको कैसे क्या होगा लाइफ में, है ना। तो देखो कहीं ना कहीं आज सबको ऐसा फील हो रहा होगा ना अंदर से, अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि भाई अभी तक तो जब तक क्लासेस लगा रहे थे ना तब से तो बहुत मजा आ रहा था एंड बहुत सारे ड्रीम्स बन गए, ठीक है, लाइफ में ये करूंगा ये करूंगी, बहुत सारी चीजें। बट अब आपके ना जब 2cc मिला होगा ना तो कहीं ना कहीं एक झटका लग गया होगा, है ना। अभी तक तो लाइक फेस की जो स्माइल थी ना वो ऐसे करके थी, अब जो हो गई है वो यूं करके हो गई है। सही बोल रही हूँ मैं सभी के सामने? हाँ जी अनुष्का जी, सही कह रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या कहते हैं, तो देखो एक ही चीज के लिए देखो, जब किसी प्लान में तो हर किसी के साथ में यही सीन होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी भी कि मैंने यहाँ पे शुरू कैसे किया, मैंने मेरी लाइफ में भी क्या कुछ प्रॉब्लम्स आए एंड देन मुझे भी यहाँ पर जो सोनू सर थे, जब भी आपने इनको सुना, ठीक है, यही मेरे को प्लेटफॉर्म पर लेकर आए थे जहाँ पे नर्स सर ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड करा एंड बहुत सारे सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करे, जहां से मैंने बहुत जल्दी अपने लेवल को मैंने कंप्लीट कर पाया, ठीक है। तो आज सारे सॉल्यूशंस मैं आपको भी वही प्रोवाइड करूंगी जो सर ने मुझे उस टाइम पर दिए थे, ठीक है। तो देन देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आती हूँ, देखो अगर मैं मेरी बात करूँ, ठीक है, तो देखो मैं एक मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। क्यों? एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो देन उस टाइम पर क्या था ना कि मेरे पास मेरा खुद का घर भी नहीं था, मैं अपने एक रूम के रेंट पे रहती थी मैं, ठीक है, जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली रहती थी एंड मैं एक स्टूडेंट थी, मैं स्टडी कर रही थी। स्टडी करने के साथ साथ ना मैं एक स्कूल के अंदर मैं टीचिंग करती थी, ठीक है। एंड जब मैंने वहां पे टीचिंग करना शुरू किया तो एंड वहां पे क्या है ना कि मेरे को जो सैलरी मिलती थी वो 2,500 रुपए मिलती थी। अब ये मुझे इसलिए करना पड़ता था क्योंकि मुझे अपने रूम का रेंट निकालना पड़ता था, ठीक है। एंड पढ़ती भी थी, स्टूडेंट भी थी और एंड टीचिंग भी करती थी, ठीक है। देन एक बार क्या हुआ, मेरी लगभग मैंने 1.5 साल तक मैंने पढ़ाया, ठीक है। 1.5 साल तक मैं टीचिंग करने के बाद मेरे माइंड के अंदर एक बात आई, मैं जो पैसे कमाती थी ना मतलब कि मैं पूरे महीने मेहनत करती थी, तब मेरे को 2,500 रुपए आता, तो वो 2,500 रुपए भी कहाँ जाता था, मेरे रूम के रेंट में चला जाता था। मैंने लाइफ में एक चीज सोची कि अगर मैं यही सब करती रही ना अगर, ठीक है, तो कल को बाई चांस अगर मेरी शादी हो जाती है या लाइफ में फिर उसके बाद में मेरे साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, उस टाइम पर मेरे साथ कोई नहीं होगा। अगर आज मैंने अपनी लाइफ नहीं बनाई ना तो मोस्टली मैं यही सब करती रह जाऊंगी और यहाँ पर जब तक हूँ जब तक मैं कर रही हूँ ना तब तक ही मेरे को पैसा आएगा, उसके बाद मेरे को पैसा नहीं आएगा, ठीक है। फिर देन मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, मैं कुछ और भी ट्राई करती हूँ साथ में। देन मैंने उस टाइम पर क्या किया, मैंने GNM का सोचा, ठीक है, कि मैं GNM करती हूँ, वहां पे क्या होगा ना कि स्कॉलरशिप के बेस पे कर लूंगी, कुछ पैसे अरेंज कर लूंगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसको करूंगी, मतलब मुझे ये था कि मुझे अपना नेम चाहिए था, ठीक है। अगर 4 लोग हो ना वो ये बोले हाँ यार उनकी बेटी ये है। वॉइस नहीं आ रही, नीलम मैम मेरी वॉइस नहीं आ रही, एक बार मुझे थम्स अप कर दो अगर मेरी वॉइस सही है तो। सही आ रही है मेरी वॉइस बिल्कुल, चलो ठीक है। तो देखो जिसके साइड पे प्रॉब्लम हो सकती है आपके, आप चेक कर लो, ठीक है। तो देन देखो उस टाइम पर ना मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे मैं बिलोंग करती हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से गाँव से, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है ना कि जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। हालांकि हम कहीं पे जॉब करने के लिए नहीं जा सकते हैं, ही नहीं, ठीक है। हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है, वो है स्कूल, ठीक है, जहाँ पर हम टीचिंग कर सकते हैं ओनली। तो देन देखो एक ही चीज है, मैंने GNM करने का सोचा एंड उस टाइम पर क्या हुआ था मेरे फैमिली के अंदर, ठीक है, एक होता है ना हर कोई उन लोगों से राय लेता है जिन्होंने शायद कुछ करा हुआ है, जिनको जानकारी हो,
होता है ना, हम भी पूछते हैं उन्हीं से, अगर हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो मोस्टली मेरे जो मदर थे, ठीक है, उन्होंने मामा जी से पूछा। जो मेरे मामा जी हैं वो काफी एजुकेटेड है एंड उनकी जो बेटी है वो भी मोस्टली एक डॉक्टर है, ठीक है, मतलब उस टाइम पे वो भी स्टडी वगैरह ही कर रहे थे। देन एक ही चीज होती है ना कि जब उनसे पूछा ना तो उन्होंने एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया। मेरी मम्मा को बोला क्या करेंगी पढ़ाई करके, मेरी 12th थी, ठीक है, 12th मतलब हो चुकी थी। उन्होंने बोला क्या करेंगे पढ़ाई करके, शादी कर दो, ठीक है, बहुत पढ़ लिया, ठीक है। तो आप सोच सकते हो मेरे को उस टाइम पर कितना बुरा लगा कि मतलब एक इंसान कैसे बोल रहा है। ये पता है क्यों होता है, ऐसे जब हमारे पेरेंट्स में से लाइक कोई नहीं रहता है ना, तब ये सारी चैलेंजेस होती है वो हमारे सामने आती है, ठीक है। देन बट मैंने उस टाइम पर ठान लिया था कि अब मुझे कुछ करना है तो करना है, मुझे करके दिखाना है कि जो इंसान ये सोचता है ना मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी शादी कर दूं, ठीक है, देन मुझे उनको कुछ करके दिखाना है। सबसे पहला पॉइंट मेरी लाइफ के अंदर आया, ठीक है। देन मेरे जो मेंटोर थे मैंने उनको ये बात शेयर भी करी, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी, एक दिन ना आप यहाँ पर इतना कमाओगे ना, आज से 6 मंथ के बाद, ठीक है, आप इतना कमा रहे होगे ना कि आपकी जो मामा की बेटी है ना पूरे साल में नहीं कमाएगी ना, वो आप महीने में कमा रहे होगे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई इश्यू नहीं है, देखती हूँ। लाइक में ना अगर मैं बात करूँ ना, मेरे घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम हो चुकी थी ना, लाइक प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि लाइक पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है। एंड लाइक बहुत सारे दिन ऐसे भी होते थे, लाइक मैं खुद अगर लाइक मेरा एक सिलेंडर भी खत्म हो जाता था ना, मैं एक कोने में बैठ के रोती थी, अब क्या होगा, ठीक है, अब पैसे कहाँ से आएंगे। सोच सकते हो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी ना लाइफ के अंदर कि लाइक जो मेरी लाइफ थी ना वो एकदम ऐसी हो गई थी जैसे कि खत्म हो गई हो। मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था। मोस्टली जो अदर होते हैं ना, आपने देखा होगा, बाकी के जो अदर जैसे कि चाचू हो गए, आसपास के हो गए, वो एक ही बात बोलते, भाई शादी कर दो इसकी, ठीक है। हर कोई ना यही बात बोलता था कि यार शादी कर दो, ये कर दो, हर कोई इसी चीज के ऊपर फंसा था। बट मुझे पता था कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है, ठीक है। देन मुझे एक बार गलती से ना मैंने क्या करा, स्क्रॉलिंग कर रही थी, स्क्रॉलिंग करते करते ना गलती से मुझे एक पेज मिला शहनाज गिल का, ठीक है। वहां पे आया था कि घर बैठ के आप जॉब कर सकते हो या मतलब कि काम कर सकते हो। तो मैंने देखा, क्योंकि मैंने जीएनएम के लिए ना मैंने कुछ पैसे उधार उठाए हुए थे, ठीक है, कि लाइक मैंने कहा कि मुझे कुछ करके ही दिखाना है, तो मैं इसके लाइक वापस करने के लिए ना मैं जॉब ढूंढ रही थी, कोई जॉब मिल जाए जिससे मैं अपने कॉलेज भी कर सकूं, प्लस शाम को आके ना मैं 3 या 4 घंटे देकर ना मैं जॉब भी कर सकूं, जिससे मैं वो पैसे वापस कर दूं, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, लाइक मुझे मैंने फॉरएवर का देखा, फॉर्म फिल कर दिया, गलती से इस फॉर्म को फिल किया था मैंने, ठीक है। जब मैंने गलती से फॉर्म को फिल करा, एक बार क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ना मतलब लाइक मेरे पास कॉल आया, मैं भूल भी गई थी कौन है, मतलब कौन सा फॉर्म भरा था मैंने। देन मैंने उनसे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था, पैसे तो नहीं लगेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज पूछ ली होगी, ठीक है, कि भाई पैसे तो नहीं लगेंगे। सर ने बोला नहीं लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उसके बाद ना मैंने शुरू किया और मैंने उनसे एक बात बोली थी, सर अगर मुझे आप महीने का ना मुझे 3000 रुपए भी दे दोगे ना, क्योंकि 2.5 मुझे मिलता था, ठीक है। मैंने उनसे बोला 3 या 4000 रुपए भी मुझे दे दोगे ना सर, मैं तो भी कर लूंगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप एक बार चेक देखो क्या है। मैंने कहा ठीक है। मैंने 3 दिन क्लासेस लिए, 3 दिन क्लासेस के बाद मुझे पता चला लाइक 1500 रुपए के बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 1500 की बात आई, मेरे पास उस टाइम पर ना सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए थे ओनली, ठीक है। तो देन मैंने उनको बोला कि सर देखो, मैंने अपनी पूरी कंडीशन उसके सामने बता दी, क्योंकि देखो मुझे होप मिल चुकी थी कि यार यहाँ से कुछ हो सकता है, ठीक है। देन मैंने उनको बोला कि सर मैं आपको ये 1500 रुपए दे तो दूंगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, सबसे पहले आप मुझे क्लियर कर दो, आगे पैसा तो नहीं लगेगा, क्योंकि सर मैं एक बहुत मिडिल क्लास से फैमिली से हूँ, ठीक है। ना तो मेरे पास में घर है, ना ही मेरे पापा है, मोस्टली जो मेरी मम्मा हाउस वाइफ है, ठीक है। मेरे घर के अंदर ना एक एक चीज के लिए हम बहुत परेशान रहते हैं। तो देखो एक ही चीज है सर, अगर आप आगे भी कुछ पैसा लगाना सर मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, तो आप मुझे अभी बता दो, ऐसा कुछ है। सर से ना आप लोगों ने कहीं ना कहीं बोल भी दिया होगा, ठीक है, जब आपका माइंडसेट चेक किया गया होगा ना, हाँ जी इतना लगाना पड़े तो लगा दोगे इन सबको पाने के लिए,
आपने बोल दिया हाँ जी लगा दूंगी, क्यों लगाओगे भाई, जिंदगी बनानी है। आपको पता है उस टाइम पर ना मेरे को 3 लोगों से बात करवाई गई थी, मेरे से पूछा गया था अगर आपको लगाना पड़े तो लगा दोगे, जब 2cc का टाइम आता। मैंने कम से कम ना उनसे पूरी गारंटी ले ली थी कि आगे पैसा नहीं लगेगा। मैंने तब उनको 1500 रुपए दिए थे, सोच सकते हो। क्योंकि आप सबको पता होगा, जिस जो एक मिडिल क्लास से होगा ना, मोस्टली आप सब मिडिल क्लास फैमिली से ही होगे तभी यहाँ पर बैठे हो, ठीक है। तो आपको खुद पता होगा, लाइक एक घर है, ठीक है, एक मान के चलो ये घर है, एक छत है, ये एक खंबे से टिकी हुई है, लाइक जो मेरे फादर थे, ठीक है, और ये खंबा ही टूट के गिर जाए, क्या होगा, ये छत गिरेगी नहीं गिरेगी। तो आप खुद से लगा सकते हो कि मेरी घर में उस टाइम पर कंडीशन क्या रही हो, ठीक है। एक ही लाइफ में बस ये था ना, कुछ एक होप मिली थी मुझे कि भाई फॉरएवर से कुछ हो सकता है, अदरवाइज कहीं से हो सकता, चाहे मैं कितनी भी नौकरी कर लूं, मैं कितनी भी जॉब कर लूं। देन मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, कुछ और ट्राई करते हैं। उन्होंने लाइक बोला कि नहीं लगेगा, मैंने पूरा 100% गारंटी ले ली ना कि नहीं लगेगा, मैंने तब पैसा दिया। पता है सर ने क्या किया, मेरे से झूठ बोला, ठीक है। पहला झूठ, इस झूठ का मतलब बताऊंगी, ये कहीं ना कहीं आपसे भी बोला गया होगा, ठीक है। तो इस क्या हुआ, सर ने मेरे को झूठ बोला, पहले तो सबसे पहले दिन झूठ बोला नहीं लगेगा, बट 1500 लगा, ठीक है। एंड उसके बाद जब 2cc का टाइम आया ना मेरा, तो पहले मेरा माइंडसेट चेक करा जाता, अगर आपको इसको पाने के लिए इतना लगाना पड़े क्या लगा दोगे। मैं कोई रिप्लाई नहीं, मेरा मुंह बंद था, ठीक है। क्योंकि भाई एक ही चीज थी मेरे पास, 50 रुपए थे ओनली, ठीक है। और मुझे इतना भी पता था कि मेरे घर के अंदर क्या है, मेरे घर में किसी के पास कुछ नहीं है। आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, अगर आपको कोई 1000 रुपए देगा ना, अगर पहली बात तो मार्केट के अंदर कोई 1000 रुपए आपको देता भी नहीं है, आप किसी से मांगोगे ना 10 बहाने लगाएगा, वो 1000 रुपए भी नहीं देगा आपको, ठीक है। और अगर आपने मांग भी लिया ना, तो सबसे पहले पता क्या सोचेगा, अगर ऐसा कुछ सीन है ना आपका, तो पता क्या सोचेगा पहले, अगर मैं इसको दे भी दूं 1000 रुपए, पता नहीं ये मुझे वापस कहाँ से करेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मुझे पता था कि मुझे जल्दी कोई पैसे देगा भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने गारंटी ली थी। तो इसके बाद जब मैंने आगे शुरू कर, तो मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं करा। अब जो मेरे मेंटोर थे उनको लगा कि शायद मेरा माइंडसेट क्लियर नहीं हो पाया, जैसे कि मतलब मुझे अच्छे से ना बिजनेस समझ नहीं आया, ठीक है। लेकिन मैं समझ तो पूरा चुकी थी, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर 1500 जैसे लिए, अगर सच में इन्होंने ये भी मांग लिए तो कहाँ से लाऊंगी, ठीक है। देन उसके बाद लाइक जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने क्या किया, मुझे कोई सीनियर थे, बट अभी मुझे नहीं पता किन से बात हुई थी मेरी, क्योंकि तब मैं जानती नहीं थी किसी को भी, ठीक है। तो मेरी किसी से कॉन्फ्रेंस में बात करवाई, ठीक है। एंड उन्होंने भी मेरे को सुना, मतलब समझाया, और गाइड करने के बाद उन्होंने भी मेरे को यही क्वेश्चन पूछा, अगर आपको इतना लगाना पड़े तो आप क्या करोगे। मैंने फिर कोई रिप्लाई नहीं करा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में ना बहुत समझाया, कोई रिप्लाई नहीं मेरे साइड से, मैंने फोन कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो मेरे मेंटोर ने फिर किसी और से भी बात करवाई, देन फिर भी मेरा वही सीन था। जो मेरे मेंटोर थे ना, उनको गुस्सा आ गया, पता है उन्होंने क्या बोला, ठीक है करेगी तो कर लेगी, वरना जान दो, मेरा क्या ले जाएगी। उन्होंने ये सोच के उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने गुस्से में ना मुझे सीधा ही ना मेरा माइंडसेट चेक करा, ना मुझे कुछ समझाया, ना मुझे 2cc बताया, जैसे आप सबको प्लान मिला होगा ना, मेरे साथ कुछ नहीं करा उन्होंने, ठीक है। ना मेरी मानिक स्ट्रेटजी करवाई, कुछ भी नहीं करवाया, सीधा लिंक बोल दिया, कह देना, ये कहते हैं कि ये लो 2 बजे क्लास है, ज्वाइन कर लेना जाके। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कर लिया ज्वाइन। भाई करते 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 आया 2cc प्लान। जैसे 2cc प्लान सुना ना भाई, मेरे टाइम पर ना 34,000 रुपए लगते थे। मैं सच बताऊं ना, जब मैंने 34 सुना, मतलब एक होता ना कि भाई पैरों के नीचे जमीन खिसक जाना, वो सीन हो गया था, ठीक है। लाइक मैं ना ऊपर से लेकर ना नीचे तक मैं पूरी हिल गई थी, और देन मैं ना रोना शुरू कर दिया उस टाइम पे। मतलब एक होता है ना, आप सबको पता होगा, कहीं ना कहीं आपके साथ में भी हुआ होगा, जब आपने यहाँ पर आपको एक होप मिली कि भाई अब मेरी लाइफ में कुछ हो सकता है, यहाँ से मैं कुछ देखो, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होंगी मेरी तरह, ठीक है। तो आपको भी यहाँ से एक होप दिखी होगी, तो इसी तरीके से मुझे वो होप दिखी थी ना। फिर मैंने जब आईज क्लोज करे, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, और मैं एक चीज मैंने सोची कि माता रानी, अगर तुमने मुझे ये सब दिखाना ही था ना, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया ही क्यों। क्योंकि
मैंने उनको बोला कि मैं उनको बहुत मानती हूँ कि भाई एक ही चीज है, जब आपको पता है कि घर की हालत क्या है तो आपको सपने दिखाने ही नहीं चाहिए थे, ठीक है। देन क्योंकि मैंने चला कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं रोने लगी उस टाइम पे। देन अब ऐसा लग रहा था कि सारे मेरे सपने जो थे ना वो टूट के चूर चूर हो गए, ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मा थे वो मेरे ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। मैंने अपनी मम्मा को फिर ना बात करी, मैंने बात करके अपनी मम्मा को समझाया, ठीक है। मैंने उनको बोला कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक है। देन मेरी मम्मा ने ना और भी ज्यादा मतलब गालियां देना शुरू कर दिया। गालियां देने का मतलब ये कि तू पागल हो गई है, ठीक है, ऐसा है वैसा है, तेरी शादी करवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सुनती नहीं है बात को, ये सारी चीजें फ्रॉड होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पागल बनाते हैं ओनली, ठीक है। हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं पड़े हैं, मतलब बहुत सारे, ठीक है। भैया भी डांट रहे, मतलब हर कोई मुझे डांटने में लगा पड़ा। देन मैंने उस टाइम पर ना मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मुझे मिलने क्या वाला है यहाँ से। क्लासेस मैंने लिए थे ना कि फैमिली ने लिए थे, ठीक है। देन उसके बाद में ना मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, देखती हूँ कुछ ना कुछ ट्राई करके। फिर मैं सच बताऊं ना, लाइक मैं अपनी मम्मी के ना पैर से भी करके रोई थी। मैंने कहा प्लीज मुझे अभी पैसे दे दो, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत जल्दी मैं आपको ये पैसे कमा के यहाँ से वापस कर दूंगी, ठीक है। बट मेरी मम्मा ने ना मेरी एक बार भी नहीं सुना, एक बार भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं करा, कोई भी मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं था, ठीक है। बट मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने इस टाइम पर ना मेरे माइंड के अंदर एक बात आई, मैं अकेले सी ना लाइक लेटी ना रूम में बस रोती रहती थी, ठीक है, क्योंकि मेरा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। देन उस टाइम पे ना लाइक मुझे कोई ये भी नहीं पूछने आता था मैंने खाना खाया नहीं खाया, मैं भूखी हूँ मैं प्यासी हूँ, कोई नहीं पूछता था मुझे, ठीक है। देन मैंने क्या करा, मैंने उस टाइम पर ना मेरे माइंड के अंदर एक बात आई, यार तेरे सपने हैं तुझे पूरे करने पड़ेंगे, कोई नहीं आएगा तेरे सपने पूरे करने के लिए। क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर ना दो चीजें चल रही थी, पता है क्या थी, लाइक सबसे बड़ी बात मेरी लाइफ मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी लड़कियों को देखा है मेरे खुद के रिलेशन में, ठीक है। किसी के हस्बैंड मतलब शादी हो नहीं पाई, बहुत ही कम टाइम हुआ, ठीक है। किसी का शादी के 2 दिन ही हुए, ठीक है, लड़ाइयां हो गई, मारा पीटा, ठीक है, बहुत सारी चीजें इस तरीके की, ठीक है। एंड किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ कर दिया, आज वो अपने घर पे पड़े हैं, ठीक है। एंड मुझे वो सारी चीजें सुन के ना मुझे इतना डर लगता था, क्योंकि वो चीजें मैं खुद देख पा रही थी। मैं अपनी लाइफ के अंदर देखो मेरे पास सच बताऊं ना कुछ नहीं था। मैंने एक चीज सोची थी, मेरी लाइफ में 2 चीज चल रही थी, एक तरफ था मेरा 34,000 रुपए, ठीक है, और दूसरा साइड था लाइक मैंने कहा एक मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, आपको खुद पता होगा एक शादी में अगर हम मिनिमम मतलब एक नॉर्मल से नॉर्मल भी शादी करते कितना पैसा लग जाता है, 5 से 6 लाख रुपए आराम से लग जाता है ना। बहुत मिनिमम शादी मतलब बहुत नॉर्मल शादी बात कर रही हूँ, मतलब हमारे गांव साइड में बता रहे हैं, ठीक है। तो एक ही चीज होती है ना, इतने में मिनिमम हो जाता है, ठीक है। अब मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा बट हमारे पास कोई इतना भी पैसा नहीं था। अगर मैंने कहा अगर मेरी मम्मा किसी से मांगेंगे भी ना, बहुत ज्यादा खींच के ना 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो अगर 1 डेढ़ 2 लाख रुपए लगाकर भी मेरी शादी होती है ना, 2 लाख रुपए लगा के, एवरीवन मुझे बता सकते हो अगर 2 लाख रुपए लगाकर भी अगर मेरी शादी होती तो लड़का भी तो 2 लाख जैसा ही होता, होता नहीं होता। मतलब ये कि आज भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ ना, जिस घर में जाती ना वो भी घर ऐसा ही होता या फिर इससे भी ज्यादा नीचे होता, ठीक है। तो मेरे लाइफ में ना 2 सीन चल रहे थे, और उसके बाद भी मैंने कहा अगर ये 2 लाख रुपए लगा भी देती हूँ ना, मम्मा अगर लगाते हैं उनके सर पे तो कर्ज होगा ही होगा, और बाद में मुझे भी नहीं पता ये 2 लाख रुपए, ठीक है, आगे चल के मेरे साथ क्या होगा, ये 2 लाख रुपए मेरे कहीं काम आए। आपने खुद देखा होगा अगर आपके यहाँ पे भी ऐसी गर्ल्स होंगे, बहुत सारे होंगे आप लोगों के यहाँ पे भी, उनके मम्मा पापा ने भी पढ़ाई में पैसा लगाया होगा कहीं ना कहीं, है ना, एंड उनकी शादी में भी लाखों रुपए लगाए होंगे। पर आप सोच देखो क्या वो पैसा आज कहीं पर भी उनके काम आ रहा है? हाँ जी प्रिया मैम बताओगे, प्रिया राणा मैम, क्या आज उनको कहीं पर भी काम आ रहा है उनको? यस या नो बताओ? नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल। तो एक ही चीज है, मैंने भी ये चीज सोच लिया, मैंने कहा लाखों रुपए लगा कर ना शायद मेरे को झाड़ू बर्तन पोछा ही करना पड़ेगा, और मेरी लाइफ में ना मेरे साथ भी क्या होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अपना फ्यूचर कोई नहीं देख के आया,
ठीक है। देन मैंने सोच लिया आज है मेरे साइड में, एक साइड में है 34,000 रुपए। हो सकता है कि ये 34,000 रुपए अरेंज हो जाए अगर मैं कोशिश करती हूँ तो, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए ना अरेंज नहीं होगा। अरेंज भी होगा ना तो मुझे नहीं पता मुझे मिलेगा क्या इसको करने के बाद, ठीक है। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं 34,000 रुपए लगाऊंगी, क्योंकि अगर 34,000 लगाया ना तो मुझे अपनी शादी के लिए भी ना मेरी मम्मा को 4 लोगों से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। प्लस मैं जिस घर के अंदर जाऊंगी ना मैं राज करूंगी जाके, ठीक है, अगर मैं मैनेजर भी बन गई तो। देन मैंने इसको शुरू करा। मैंने फिर जब मैंने क्या करा, फिर बहुत सारे लोगों से ना बाहर की मार्केट से पैसे मांगने शुरू करे, ठीक है। पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर करा। मेरी फ्रेंड ने ना मुझे नेगेटिव करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं मोस्ट कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं भी हैं जो जिन्होंने मुझे नेगेटिव करा था, बट आज वो फॉरएवर के अंदर है। उनमें से कुछ आपके अपलाइन भी होंगे जो मेरी फ्रेंड है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि लाइक मेरी फ्रेंडों ने मेरे को नेगेटिव करना शुरू कर दिया कि देख पागल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता ना यार, तू सोच के देख, मार्केट में सभी लोग जॉब क्यों कर रहे हैं, सब यही कर रहे होते ना, अगर लाखों रुपए घर बैठ के आ रहे तो पागल है क्या ये, ठीक है। मैंने उनको बहुत दिखाया, बट मेरी फ्रेंडों ने बस कुछ नहीं तो आपको पता होगा जब हम कुछ करने चलते हैं ना, ऐसे लोग जरूर मिलते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, जिन्होंने मुझे भरपूर ज्ञान दिया। यूट्यूब से उठाकर भी मुझे ज्ञान दिया गया, पता है कैसा वाला ज्ञान, फॉरएवर का काला सच। मैंने फॉरएवर क्यों छोड़ी, गलती से फॉरएवर को ज्वाइन मत करना, ठीक है। आपको इस टाइप की वीडियो ना यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ना नेगेटिव चीजें बताई जाती है, और मैं उस टाइम तक मैंने कुछ पैसा अरेंज करके ना अराउंड 9,000 के आसपास मैं दे चुकी थी, ठीक है। मतलब कि अरेंज करके इतना मैंने कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ लाइफ में, फिर से मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे यही वीडियो शेयर करके, और मैं जो फॉरएवर का काला सच है ना, मैं सच बता रही हूँ, उस वीडियो देखकर मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब ना जो मेरी जान थी ना वो ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे अटक गई। अब मुझे खुद से ऐसा फील होने लगा यार अब क्या करूं, ठीक है। कहीं, और पता है मैं जब पैसे भी दिए थे ना, मैं बार बार फोन ही चेक करती रहती थी कहीं ब्लॉक तो नहीं मार दिया। एक होता अंदर से मतलब कि डर भी लगता है कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए, ठीक है। चेक भी करती रहती थी मैं उनको कहीं ब्लॉक तो नहीं मार दिया। मेरे को विश्वास बहुत था, मैं सिर्फ 2 लोगों को देख के आई थी यहाँ पे, एक थे सूर्य सिन्हा सर, ठीक है, और एक थे लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी अग्रवाल मैम, आप जानते होंगे आप लोग भी उनको मैं पहले से ही जानती थी, उनको देखकर मैंने शुरू किया था, ठीक है। देन फिर मैंने एक और चीज सोची, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तूने इतना लाखों रुपए तूने पढ़ाई में लगाया ना, पर तुझे क्या मिला, आज तक कुछ नहीं मिला, ठीक है। पर देख लेती हूँ एक बार और 34,000 रुपए लगा के शायद कुछ हो जाए, ठीक है, यहीं से कुछ हो जाए। देन मैंने पहले तो मैं नेगेटिव हो गई, पूरी तरीके से नेगेटिव हो गई, ठीक है। मैंने सर का 2 दिन तक फोन ही नहीं उठाया, बात ही नहीं करी उनसे। वो फोन भी करते थे ना, इग्नोर मार देते थे क्योंकि डर लग रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान, उसके बाद फिर मैंने एक सर ने मुझे क्लास भेजी, जैसे आज 8:15 की मैं ले रही हूँ ना, इसी तरीके से मुझे भी 8:15 पे क्लास दी गई थी। जिस पॉइंट के अंदर ना मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं याद, लेकिन एक पॉइंट था स्मरण मैथ का। उन्होंने एक बात बोली थी, लाइक उनके जब उनको 2 प्लान मिला था, उन्होंने ये बोला था कि अगर आप अपनी सुनोगे ना तो हमेशा वही बनोगे जो आप बनना चाहते हो, अगर आप दूसरों की सुनोगे ना तो हमेशा वही बनोगे जो दूसरे आपको बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप डिपेंड पर करते हैं कि मतलब सपोर्ट कर रहे थे वो, साथ में वो भी क्लासेस लेते थे, तो उनके भाई सोच कर दे। अब जरूरी तो नहीं तो अगर तू 34,000 रुपए लगाती है ना, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं तो जिंदगी में कभी 34,000 रुपए तू कमा नहीं सकती, क्या पता इसी 34,000 से तेरी जिंदगी बन जाए, ठीक है। तो यही पॉइंट ना मेरे अंदर भी घुस गया जाके, मैंने भी ये सोच लिया क्या पता इन्हीं 34,000 रुपए से मेरी जिंदगी बन जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना मैं कभी 34,000 रुपए कमा ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डूबेगा या तो बनी जाओगी, इन दोनों में से एक ही काम होंगे, ठीक है। अभी भी तो लाखों रुपए लगाते ना पड़ा, वो भी क्या हुआ, उससे भी तो कुछ नहीं मिला ना, 2,500 की नौकरी मिली है, देख ले जाके। देन मैंने सबका माइंड मतलब सबको ब्लॉक मारा, जो मुझे नेगेटिव करते थे ब्लॉक मार के मैंने सबको छोड़ दिया, ठीक है। मेरे में चैट नहीं है, वरना मैं आपको चैट भी दिखा देती, ठीक है। मैंने फोन रिस्टोर कर दिया था, इसलिए चैट नहीं है मेरे पास। एंड देन
मतलब जब तक मैं मैनेजर नहीं बनते उस टाइम तक मैंने किसी भी पर्सन को, ठीक है, मैंने ना अपने फ्रेंड से बात करी किसी से, ठीक है, ना मैंने किसी फ्रेंड से बात करी, मैंने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं किया मैंने। देन उसके बाद मैंने बस फॉरएवर के अंदर अपना आगे की जर्नी शुरू करी। आगे की जर्नी शुरू करके ना बस मैं बहुत सारे प्रॉब्लम आए, फिर मैंने लोगों से झूठ बोल बोल कर पैसा मांगना शुरू कर दिया, ठीक है, कि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब में मतलब मिला दिया है मेरा, ठीक है, एंड वहाँ पे 5,000 रुपए लग रहे हैं। मैंने 5,000 रुपए करके मांगा था। एवरीवन, सबसे पहला सल्यूट आप नोट कर लो माइंड के अंदर, अगर आपको किसी से पैसे मांग रहे हो ना, अगर आप अरेंज कर रहे हो मार्केट से, आपको हर पर्सन से 5,000 रुपए मांग रहे ओनली। फिर वो आपसे बोलेगा यार देख बहन मेरे पास इतना तो नहीं है यार, 2,000 है, चल कोई बात नहीं तो 2,000 कर दे। बोल रहे नहीं यार 1,000 है, कोई बात नहीं तो 1,000 कर दे। 4,000 है, 4,000 कर दे। मतलब कि ये वो जितना बोल रहा है ना कि इतना है मेरे पास, लेकिन आपको 5 ही मांगने हैं। ऐसा मत करना जाके यार मुझे, मतलब आपको तो ऑफर भी मिला होगा कुछ ना कोई, ठीक है, कि यार मुझे इतने पैसे दे दे, वो सीधे ही मुंह पे मना कर देगा यार मेरे पास नहीं है, ठीक है। 5,000 मांगना ओनली कि मुझे 5,000 की जरूरत है, ठीक है। मैंने भी यही काम करा, ऐसे करके मैंने अरेंज करा। धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, एंड धीरे धीरे करके क्या है ना कि बट क्या, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसका नाम था द सीक्रेट, ठीक है। द सीक्रेट जो वीडियो थी ना, उसमें बताया गया था पॉजिटिविटी के बारे में, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखा होगा। मैंने भी फिर ये करा, मैंने बस मैं पॉजिटिव थी लास्ट तक, ठीक है, लास्ट तक बस पॉजिटिव रह के मैंने करा और मेरा हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने 2cc तो कर लिया, अब आया हमारा, ठीक है, लाइक अर्निंग्स के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं बात करूं, मैं स्कूल भी जाती थी ना जब, ठीक है, मतलब टीचिंग करने के लिए 2-3 बारी बहुत सारे मेरे साथ में केसेस हुए। कहते हैं ना जॉब के अंदर जो लोग होते हैं हमें क्या समझते हैं, एज ए नौकर समझते हैं, ठीक है। लाइक जो बहुत सारे मेरे प्रिंसिपल थे, ठीक है, कभी रजिस्टर फेंक दिया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, बस रो के रह जाती थी पहले, ठीक है। लेकिन लास्ट पॉइंट मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरा रजिस्टर फेंका एंड मैंने अपना पर्स उठा और मैं आ गई, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड देन मैं फॉरएवर में शुरू करा, अच्छे से मेहनत करना शुरू करी, एंड उसके बाद मेरा जो फर्स्ट मंथ का जो मेरा पे आउट बना वो बना मेरा 19,000 का, लाइक 19,000 रुपए का, ठीक है। देन उसके बाद ना मैंने अपने घर में बताया, ठीक है, एंड उस टाइम पर अपनी जो मेरी लिस्ट थी ना, जिन जिन से मैंने पैसे मांगे थे, लगभग 16 से 17 जन से ना 18 जन से ऐसे कुछ मैंने पैसे मांगे थे। मैंने उसकी पूरी लिस्ट मैंने अपनी मदर को दिखाई एंड मैंने अपना पे आउट दिखाया, ठीक है, और मैंने बोला इतने लोगों से मैंने पैसे लिए थे, ठीक है। एंड उस टाइम पर ना मेरी मम्मा मेरे को गले से लगा के रोए, हो सकते हो, ठीक है, उस टाइम पर कि मुझे जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, ठीक है, तो मैंने साथ नहीं दिया, ठीक है। एंड जब मैं बनी, ठीक है, एंड जब मैं उसके बाद मेरी 32,500 रुपए का पे आउट आया, फिर मतलब कि लाइक उससे 30 का, 40 का, 50 का, 52 का, 70 का, मतलब कि मोस्टली अभी जो मेरी करंट इनकम है वो है मेरी 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। एंड मैं अगर मैं बात करूं, जब मैं लाइक मैनेजर बनी थी ना, 6 मंथ के अंदर मैंने अपने मैनेजर को कंप्लीट कर लिया था। एंड उस टाइम पर ना मैं अपनी मदर को लेकर भी मैं लाइक सक्सेस डे के अंदर गई थी, ठीक है। एंड इतने क्राउड में जब मेरा वेलकम हो रहा था ना, मेरे जो मदर थे वो स्टेज के सामने बैठे थे और आपको पता है क्या कर रहे थे, उनकी आंखों से ना ये चल रहा था, ठीक है। तो पता है क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत रोका था इसको करने के लिए, ठीक है। एंड इसीलिए ना लाइक उनको बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि यार मतलब कि मैंने क्या किया था। और वहां पे और लोग भी अपने टेस्टिमनी सुना रहे थे, तो उनको तब रियलिटी पता चली। जब मैं वहां पे गई, बहुत सारे लोग आके मेरे साथ फोटोज वगैरह ले रहे थे, ठीक है, कोई आता मैम प्लीज 1 फोटो, बहुत सारे लोग थे। देन मेरी मदर भी साथ में थे, तो सोच सकते हो ना कितना प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें हो गई लाइक मेरे स्ट्रगल के ऊपर। अब मैं सबसे मैन जो आती हूँ ना, मैंने करा क्या यहाँ से, मोस्टली मेरे पास मेरा घर नहीं था, ठीक है, बट अगर मैं प्रेजेंटली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, ठीक है, तो मैंने अपना खुद से मैंने अपना यहाँ पर घर भी बिल्ड करवाया, ठीक है। एंड मुझे मोस्टली यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड 1 ईयर के अंदर अंदर मैंने यहाँ
पे मोस्टली मेरी जो इनकम मैंने वो भी आपको शेयर करी, ठीक है। अराउंड फ्लैट में लैक्स में अर्न कर रही हूँ। मतलब कि क्या था कि एक लाइफ में एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो देखो अभी ये मेरी छोटी सी अचीवमेंट है, अभी चल रहा है तो ये भी काम मेरा चल रहा है अभी, ठीक है। तो मोस्टली तो 2-3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, बट मैं अपने घर के अंदर शिफ्ट हो चुकी हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज सोच सकते हो कि मेरे पास मोस्टली कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ क्या करा था, मैंने सिर्फ 34,000 रुपए अरेंज करे थे ओनली, ठीक है। और उन 34,000 रुपए का कंपनी ने क्या करा, मुझे प्लेटफॉर्म ने मुझे प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। एंड मैंने अपनी फैमिली में उस प्रोडक्ट को यूज करवाया, और तब से लेकर वो पैसा भी मैंने 2 महीने के अंदर मैंने कवर अप कर लिया था पूरा 34,000 रुपए, बल्कि उससे ज्यादा ही कमा लिया था मैंने, ठीक है। एंड उसके बाद जो है मतलब कि तब से लेकर ना आज मेरे पास सब कुछ है, तब से लेकर अभी तक मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कमा रही हूँ, ठीक है। और अभी तो मैं सिर्फ अपनी नीड पूरी कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मेरे सपने पूरे हो चुके हैं, नहीं। आज मानिक सर कर रहे हैं अपने सपने पूरे, लेकिन मैं अपनी नीड्स पूरी कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, उसके बाद हमारे सपने पूरे होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली एक ही चीज आप खुद से समझ सकते हो, मैंने सिर्फ एक बार मैंने अरेंज करके लगाया और आज मैं कहां से कहां तक पहुंच चुकी हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ एवरीवन, मेरी लाइफ के अंदर मुझे सबका चाहिए, जो मैंने 2cc में जो पैसा अरेंज करके लगाया था वो मेरी प्रॉब्लम थी या फिर मेरे लाइफ को मतलब कि सही करने का सल्यूशन था 2cc? बताओ, प्रॉब्लम थी या फिर वो सल्यूशन था मेरी लाइफ को चेंज करने का या मेरी लाइफ को ठीक करने का? फास्टली मुझे चैट में टाइप करके बताओ। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सल्यूशन, ठीक है। तो देखो एक ही चीज थी, तो आपकी लाइफ में भी ना ये कोई 2cc प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में भी एक सल्यूशन है ये 2cc, ठीक है। तो एक ही चीज है, बट अब देखो, अब मैं एक और चीज आप सबको क्लियर करती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ जी, अब देखो आज वही प्रॉब्लम ना सेम मेरी तरीके से आपकी लाइफ में भी आई हुई है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ एवरीवन, मेरी वॉइस सबको आ रही होगी प्रॉपर, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया समझाया, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, जो भी मैंने आपको क्लियर करा रिगार्डिंग 2cc, ठीक है, कि जो भी हम 2cc का पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो पैसा हम किसी फालतू चीज में तो नहीं लगा रहे हैं। एक कि मैंने पैसा किसी को दे दिया कंपनी को, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है यहाँ पर, आपकी ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है। देन वो जो पैसा आप यहाँ पर दे रहे हो, 2cc का जो अमाउंट आप लगा रहे हो, उन पैसों का आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट में जाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते, कोई मेडिसिन खरीदते, कोई खाने का चीज खरीदते, राइट, खरीदते हैं जी, वहां पर भी पैसे लगते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी समझो कि हम एक शॉपिंग कर रहे हैं, अपने बॉडी के हेल्थ प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं फॉरएवर से। उससे क्या होगा ना कि आपका बॉडी भी हेल्थी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में देख सकते हो, आज के डेट में ऐसा कोई घर है नहीं जिस घर में बीमारी ना हो। हर एक घर में लोग बीमार हैं, या डायबिटीज हो या कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक घर में है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन खा रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर काफी सारे पर्सन बैठे होंगे जो एजुकेटेड भी होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे। मुझे एक बात बता देना, क्या मेडिसिन खाने से बीमारी दूर हो जाती है? एवरीवन बता दो कोई मुझे। नहीं होती है। बीमारी सिंपल अगर दूर करना है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर जिस पोषक तत्व की कमी है, जिस न्यूट्रिशन की कमी है, अगर उस न्यूट्रिशन को हम फुलफिल कर ले बॉडी के अंदर, टॉक्सिन्स को रिमूव कर लेना, ऑटोमेटिकली हम हेल्दी होना स्टार्टअप हो जाएंगे। और फॉरएवर के पास जो भी हेल्थ प्रोडक्ट है, वो क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जाके आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि क्लींजिंग करने का काम करता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या है, आपके बॉडी में जितनी पोषक तत्व की कमी है, उन कमी को फुलफिल करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो फॉरएवर जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, किससे बनाती है जी? एलोवेरा से बनाते हैं। और सबको पता होगा एलोवेरा जड़ी बूटियों का महाराजा कहलाता है। आई समझ में सबको? ठीक है, तो ये मत देखो कि हम पैसा क्या लगा रहे हैं 2cc का, ये मत देखो कि 2cc के बदले आपको मिल कर है, ये आपको देखना है।
हमें उसका रिटर्न में क्या मिल रहा है? रिटर्न में आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल रहा है जिनको आप यूज करके हमेशा हेल्दी जिंदगी जी सकते हो। सेकेंड थिंग्स, आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको क्या मिल रहा है जी? एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसे कि आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे, कोई इलाज में अगर 50,000 रुपया खर्च करते हो, ठीक है जी, आपका पैसा तो खर्च हो गया, आपको मेडिसिन दे दी, आपने उसको यूज कर लिया, ठीक है, बट क्या वो डॉक्टर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिया? भाई आपने मेरे यहाँ से 50,000 रुपया का इलाज करवाया, दवा खाया, ठीक है, आप मेरे हॉस्पिटल में ज्वाइन कर जाओ, आप यहीं पर रह के काम करो, आपके सैलरी में 30,000 दूंगा। क्या कोई अपॉर्चुनिटी दिया? नहीं दिया। बट ये प्लेटफॉर्म के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक ऐसा काम जिस काम को आप घर बैठे ऑनलाइन काम करके आप लाइफ में काफी आगे तक जा सकते हो, अच्छे खासे इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर सम्मान होता है, सम्मान मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन जो आपको यहाँ पे दिया जाता है, आपको मैं एक चीज शो करना चाहूंगा, ध्यान से देखना, है ना, यहाँ पर किस टाइप का आपको दिया जाता है। सॉरी जी, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है, ध्यान से देखना, काफी खूबसूरत चीज है, ठीक है जी। ये दिल्ली सक्सेस डे 2022 का है, ठीक है, और आने वाली वन मंथ बाद, यानी कि समझो नवंबर में, ठीक है जी, 5 नवंबर को दिल्ली में फिर से एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, ठीक है जी, दिल्ली सक्सेस डे 2023। ये 2022 का मैं आपको रिव्यू दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। काफी कुछ आपको Today is the Delhi Success Day of Forever Living Products. कहाँ से आए हैं? कितनी बार आ चुके हो? I think this is my third time. We have all the achievers जिनको स्टेज के ऊपर अवार्ड मिल रहा है, right? So are you guys excited? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि वन डे एक दिन आप शायद मेरे को स्टेज पे देखोगे मिस्टर ग्रेग सर के साथ, डेफिनेटली, और ये सच होगा, बिकॉज ड्रीम बनाते हैं तभी पूरे होते हैं। सोचा था 4 दशक पहले की गई शुरुआत में आज ये जर्नी हमें यहाँ तक ले आएगी। मिस्टर ग्रेग मॉन। बीइंग अ गर्ल, ये तो बेस्ट थिंग है यार कि हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, है ना, सबसे बेस्ट थिंग वही होती है। हम कहते हैं ना यार, लड़कियां की यार 4 दीवार पे होती है, बट यार यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है हमें फॉरएवर। वाओ, क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं? पहला रेंज अपने दम ते लई, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। Light up your phones! Oh my gosh, that looks amazing! अगर आप गिव अप नहीं करते, लगे रहते हो, तो नंबर 3 क्या? I have promised Greg sir that I'll be number 1 very soon.
मैंने आपको कुछ रिव्यू दिखाया 222 का, ठीक है जी। दिल्ली सक्सेस 2022 में जो हुई थी, ठीक है जी। इंदिरा गांधी स्टेडियम तो दिल्ली का बहुत बड़ा स्टेडियम, जहाँ पे 20,000 लोग का वहां पर, ठीक है, भीड़ था, क्रेज था, जिसके अंदर वैसे वैसे पर्सन जिन्होंने लेवल्स को अचीव करा, सुपरवाइजर बना, असिस्टेंट मैनेजर बना, सबको वहां पे बहुत सम्मान किया गया, स्टेज से बुला के सबको सम्मान किया गया, ठीक है जी। गोल्ड कप पहन दिया गया। ओके, तो सिंपल है। आप देखो, गर्ल्स को बताया कि गर्ल्स ना 4 दीवारी के लिए नहीं बनी है, गर्ल्स ना 4 वॉल्स के अंदर बैठने के लिए नहीं बनी है। गर्ल्स के भी सपने हैं, वो भी लाइफ में खुल के जीना चाहती है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है जहां से आप लाइफ में खुल के जिंदगी को जी सकते हो। ओके एवरीवन, जहां से लाइफ में आप खुल के जिंदगी को जी सकते हो। तो ये मत देखो कि अभी हम क्या लगा रहे हैं, ये देखो कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों बाद, आने वाले कुछ सालों बाद, फॉरवर्ड में आपको इसके बदले में, रिटर्न में आपको क्या मिलने वाला है, इस पे आपको फोकस करना है। अगर आपने इसके ऊपर फोकस कर लिया ना, तो मैं कहता हूँ 250 करने में आपको ज्यादा दिन नहीं लगेगा। आप विदिन 1 डेज के अंदर, 2 डेज के अंदर अपना 250 लेवल कंप्लीट करके आप फिर उस मेहनत के पीछे लग जाओगे, एंड आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप भी ड्रीम लेवल को क्वालिफाई करोगे, एंड आप भी उन स्टेज पे पहुंचोगे। आई समझ में एवरीवन? क्लियर है सबको? तो सिंपल है, देखो अपना फ्यूचर की फ्यूचर क्या है, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे आपको फ्यूचर ही देखना होता है, तभी आप वहां पर आगे बढ़ पाते हो। यहाँ पर बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठे होंगे जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तैयारी करते होंगे। आप भी वहां पर अपना फ्यूचर को देख करके ही ना, आप भी वहां पर वैकेंसी को अप्लाई करते हो, उससे पहले डिग्री पे डिग्री लेते हो, ठीक है। डिग्री लेने में पैसे लगाते हो भैया, आज डिग्री लेने के लिए पैसे लगाओ, तभी जाके आप किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी, पता ना, वैकेंसी आए किसी चीज का, अप्लाई करो, पैसा डालो, वैकेंसी आए अप्लाई करो, पैसा डालो। क्या वैकेंसी आती, देखो कोई वैकेंसी फ्री में हो गई आपकी, आते कोई भी वैकेंसी को आपने फ्री में अप्लाई किया नहीं किया, वहां भी पैसे पहले लगाने पड़ते हैं, अप्लाई करना होता है, ठीक है। क्यों अप्लाई करते हो, क्यों पैसा लगाते हो वहां पर? पहले आपको विश्वास होता है भैया, अगर आज मैं पैसा लगाऊंगा अप्लाई करने पे, डिग्री लेने पे, तो जब हमें नौकरी मिलेगी तो उसके रिटर्न में हमें वहां से सैलरी मिलेगी। क्लियर है जी? क्लियर है सबको? देन वही चीज आपको यहाँ पर सोचना है कि अगर आज मैं यहाँ पर कुछ लगा रहा हूँ ना, तो इसके बदले में हमें रिटर्न में क्या मिलने वाला है, हमें ये देखना है। यानी फ्यूचर देखो, प्रेजेंट में मत देखो। अगर प्रेजेंट में देखोगे ना, तो दुनिया कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा जी? आपको इन फ्यूचर देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। आप दुनिया में कोई भी बिजनेस करने जाओगे, या आप दुकान खोल लो 5 लाख रुपए लगा के, 10 लाख रुपए लगा के, कुछ भी, या फैक्ट्री डाल लो, आप सोचो यार पहले मुझे पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं है, पहले आपको वहां पर पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा, देन आपको 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल वेट करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पे उसका रिटर्न दिखेगा। हाँ, हमें रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर है जी सबको? आई समझ में? तो ये आपको अपना बस फ्यूचर देखना है। अगर आप प्रेजेंट में देखोगे, फिर लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमने जस्ट एक अभी रील्स भी सेंड करा है, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा काफी अच्छा है, ठीक है। इससे काफी कुछ लोगों को सीख भी मिलती है। बस लास्ट आपसे मैं 2 मिनट आपको लेना चाहूंगा, ठीक है। शायद आपका शायद दिमाग ढक्कन खुल जाए इस रील्स को देखने के बाद। के लिए भारत में बड़े बिजनेसमैन और भारत में नौटंकी बहुत है बिजनेस के लिए। भारत में बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं पैदा होते? यहाँ नौटंकी। 50,000 का मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। हाँ जी एवरीवन, समझ में आई आपको? समझ में आया? आपने रील्स देखा, समझ में आई? अगर आपको वाकई में बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है ना, तो वो एक्सक्यूज मत दो, ये मत दो। भाई देखो, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो, सर मामा मना कर रहे, पापा मना कर रहे, पैसा नहीं, तो पैसा तो हमेशा नहीं होता। आज पैसे ना होने की वजह से काम को छोड़ दोगे, गिव अप कर लोगे, तो क्या 5 साल बाद अमीर बन जाओगे? 5 साल बाद आपको लाख रुपए महीना कमाना कोई सिखा देगा? बताओ जी, कोई सिखाएगा? नहीं सिखा सकता है।
बट अगर आप कहीं से पैसा अरेंज करके एक बार काम स्टार्टअप कर ले तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप आने वाले 2 साल बाद 5 साल बाद महीने के लाखों कमा सकते हो। सिंपल है। तो एक बार लगाओ, मेहनत करो, आप जरूर उस मुकाम पे पहुंचोगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, क्योंकि एक ऐसा ही ये अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर जहां पे हम कम से कम पैसे लगा के लाइफ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। बट दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे 20-30 हजार रुपए लगा के महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। कोई बिजनेस है मुझे बता दो जी, है कोई बिजनेस? नहीं है कोई बिजनेस। यहाँ पे देखो फरमान जी बैठे हैं। फरमान जी मेरी वॉइस आपको आ रही है? हेलो सर। फरमान जी आप कहाँ से हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ से सर? मैं उत्तराखंड रामनगर से हूँ। अभी का 2cc हुआ है नहीं हुआ अभी तक आपका? जी हो गया सर कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक बात बताना, आज तक आपने कोई ऐसा बिजनेस देखा जहाँ पे 20-30 हजार रुपए लगा के महीने के लाखों कमाया जा सकता है? कोई बिजनेस मुझे बता दो। जी नहीं सर। नहीं है। बट आज हमें एक ऐसा बिजनेस मिल चुका है जहाँ पे आप कम से कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो फिर क्या हम थोड़ा एफर्ट नहीं कर सकते, थोड़ा मेहनत नहीं कर सकते, मम्मी पापा से बात कर सकते? क्या मम्मी कर सकते हैं? आज कुछ करेंगे। सिंपल, अगर आज कुछ करेंगे तभी फ्यूचर आप अच्छे जी पाओगे। जी सर, जी सर। आज अगर जब काम स्टार्टअप करा था ना, उनके घर वाले ना गाली गलौज क्या क्या नहीं किया। अगर उनकी बातों में आके मानिक रह जाते ना तो आज मानिक सर कोई नहीं पहचानता। ठीक है, मानिक सर अपने घर में ही रह जाते। बट मानिक सर ने अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के उन्होंने आज फॉरएवर को स्टार्टअप करा और आज देख सकते उन्होंने एक पहचान बना सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म की पावर है। ये मत देखो कि मैं 20-30 हजार लगा रहा हूँ। जिन इंसान ना अभी तक आप अपने जिंदगी ऊपर ना लाखों रुपए लगा चुके होंगे, फिर भी कुछ नहीं मिला अभी तक। बट एक बार 2cc का अमाउंट लगा के देखो, क्या आपको मिलेगा ना, आप खुद सोचोगे आने वाले कुछ सालों के बाद। मैंने भी आज से 2.5 साल पहले लगाया और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज आपका समय है, आज आपका टाइम है। अगर आज आप लगाओगे तो इन फ्यूचर आपको भी उसका रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, आप हिमाचल से आपने 2cc कर लिया, कब आपका 2cc कंप्लीट हुआ? फरमान जी आप ही से मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, जी सर, बोलिए सर। 2cc कब? सर मैंने अभी 2cc सर पिछले वीक ही पूरा किया है सर। पिछले दिन? ये सर करीब 5 या 6 दिन पहले किया है बस। 5-6 दिन पहले किया है। ठीक है, तो सिंपल तो देख सकते हो गाइस, ये भी आपकी ही 20 के पर्सन है जो ऑलरेडी 4 to 5 डेज पहले अपना 2C लेवल कंप्लीट किया। तो आपने क्यों कर लिया जी? आपको क्या मतलब था 2C करने का? क्या आपने ऐसा देखा बिजनेस के अंदर? आप कहाँ से? हिमाचल से हो ना? जी उत्तराखंड से। ओके, हाँ जी बताइए, आपने क्या ऐसा देख लिया बिजनेस के अंदर? सर आज कुछ करेंगे तभी हमारा फ्यूचर बनेगा सर। किसी भी नौकरी में हम जाएंगे तो सर डिग्री पे डिग्री पढ़ाई करो, फिर भी सर नौकरी में धक्के खा रहे, नहीं मिल रही सर नौकरी। ट्राई किया है, नहीं मिल रही सर नौकरी। सर 100 वैकेंसी के लिए 5,000 की लाइन है, कैसे मिलेगी? बिल्कुल सही बात है, फिर भी लोग को समझ में नहीं आता है ना। वहाँ पे लोग वैकेंसी अप्लाई करने के लिए लाखों खर्च कर देते हैं। तो वो लगता है यार, बट यहाँ पर एक बार 2C का अमाउंट बता दो भैया, एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। ठीक है ना। सो अपने सोच को बड़ा करो। ठीक है जी, जब सोच को बड़ा करेंगे ना तो आपके लिए कुछ भी चीज ना छोटा लगना स्टार्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो अपना स्टार्टअप कीजिए, जाके 2cc कीजिए। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ने पे फोकस कीजिए, लर्निंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। जिनका 2cc हो चुका है 10-15 का वेबिनार तो मिस करना ही नहीं करना है। आज भी आपको 10-15 में मानिक सर का काफी बेटर वेबिनार देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो आज का वेबिनार कोई भी मिस ना करो जिनका 2cc हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है फटाफट आप भी 2cc करके और आप भी 10-15 का वेबिनार को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काफी अल्टीमेट वेबिनार होती है 10-15। ठीक है, वही वेबिनार लगा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है, तो आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हो। जी सर। अच्छा, एक लोग का डाउट है सर पैसा वैसा आता है क्या? एक लोग का डाउट है सर पैसा वैसा आता है, अब मैं कैसे बताऊं उसको? आप बताऊंगा तो बिल्कुल फ्रॉड लगेगा, गलत लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं वो भी डाउट दूर कर देता हूँ। बट गाइस मैं बताता हूँ, आप डाउट मत करो। देखो डाउट करोगे ना बिजनेस में तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर पैसा नहीं आता तो मैं यहाँ पे क्यों इतना देर से क्या करता जी? समझने वाली बात है, अगर पैसा ही नहीं आता तो इतना दिन से हम यहाँ पे क्या करते 2.5 साल से। ओके, देख लो, मैं एक छोटा सा बस प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। अब ज्यादा मैं क्या दिखाऊँ आपको?
सर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है जी, ये मेरा स्टेटमेंट है जी, स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट ही बोलते हैं ना, मिनी स्टेटमेंट, जो एटीएम से निकलता है, देख सकते हो 14/8 है ना, 14 तारीख 8वां महीना, तो कितना हुआ क्रेडिट, कोई बोल सकते हो? किसका माइक अनम्यूट है? सर ये सर 2,52,185 185 रुपया 48 पैसा है ना, यानी कि पैसा भी कंपनी आपको पैसा भी रखती है। आप समझ सकते हो कितना जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप अंदाज लगा सकते हो कितना जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा भी देती है। आप किसी को कोई फेक, कोई डाउट कि सर ये एडिट तो नहीं किया होगा, ऐसा वैसा कुछ, किसी को कोई डाउट जी? किसी कोई डाउट नहीं है ना? रियल पैसा आता है फॉर, जब मैनेजर बनोगे ना तो महीने के लाखों आते हैं। अभी आप लोग यार किसी को ना हंसी लग रहा होगा यार, सच में लाख रुपए आते हैं लाख रुपए, ठीक है। आज महीने जो मानिक सर है ना, महीने के 12 लाख 15 लाख 16 लाख कमाते मानिक सर, वो 5 साल से फॉरएवर कर रहे हैं। आप बताओ, अगर अभी आप उस इसके अमाउंट को देखोगे यार, पैसा लगा रहा है, क्या होगा नहीं होगा, तो फिर जो अभी मैं अमाउंट दिखाया वो आपके अकाउंट में कैसे क्रेडिट होगा क्या? बोलो जी, होगा क्रेडिट? नहीं हो सकता है, नहीं होगा सर। तो वैसे अमाउंट आप भी अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाना चाहते हो तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। पैसा किस डेट को आया? 14 तारीख को आया है ना, क्योंकि 15 तारीख को 15 अगस्त था, ठीक है जी, 15 तारीख को क्या था जी? 15 अगस्त। तो कंपनी ने 14 को ही पैसा दे दिया। इतनी इथिकल कंपनी है। अगर 15 को बैंक यानी फॉरवर्ड का पैसा 15 के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, 15 को छुट्टी है 14 को आएगा, 14 को छुट्टी है 13 को आएगा, लेकिन 16 को आज तक नहीं हुआ है। 45 साल का रिकॉर्ड है। इतना तो भरोसा कर सकते हो सिस्टम के ऊपर। आज तक ना कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं है जो आपको समय से पैसा दे आपकी सैलरी, बट फॉरएवर ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो आपको हमेशा समय से पैसा प्रोवाइड करती है, ठीक है। सभी को लोग, इतने सारे लोग फॉरएवर में एसोसिएट है, 165-70 देश के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉरएवर का जो मैनेजमेंट है ना काफी स्ट्रॉन्ग है। तो विश्वास करो खुद पे, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर मेहनत करो, एंड फॉरएवर में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, बट वहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं पे एंड करना चाहूंगा। कोई भी पर्सन मेंटरशिप को मिस ना करो, फटाफट दोस्ती करो और आगे बढ़ो, ठीक है जी। बाय एवरीवन, टेक केयर।